नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पधारे। थारू जनजाति के परिवारों को अधिकार पट्टों का आवंटन किया। बांग्लादेश से आए हिंदुओं को जमीन के भूमि अधिकार सौंपे और आयोजन को सराहते हुए कहा, यह अधिकार के साथ साथ आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की गारंटी भी है। पर ये चंदन चौकी से मोहम्मदी के मियांपुर पहुंचे विधायक रोमी साहनी का भावपूर्ण संबोधन, रोडवेज बस स्टैंड स्टेडियम के साथ पलिया को जिला बनाने की मांग। मियांपुर में जब एक भी मियाँ नहीं तो इसका नाम मियांपुर क्यों? मियांपुर का नाम बदला गया और रखा गया रविंद्र नगर। हिंद न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष संबोधन सुनिए हिंद न्यूज चैनल पर। बहन और भाइयों, आज का एक कार्यक्रम केवल अधिकार प्राप्त करने का आयोजन मात्र नहीं है। यह अधिकार से आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता से आत्मसम्मान की एक ऐतिहासिक यात्रा का यह वृतांत भी है। यानी आपको अधिकार मिल रहा है तो अधिकार के साथ साथ आत्मसम्मान भी मिल रहा है और आत्मसम्मान के साथ साथ ये आत्मनिर्भरता की भी गारंटी है। मुख्यालय पे जाना पड़ता है मेरे क्षेत्रवासियों को तो 100 किलोमीटर लखीमपुर दूर जाना पड़ता है। वहाँ जिलाधिकारी से मिलना हो या और भी जिले के कोई काम हो, मेरा ये निवेदन है, हमको आपसे आस है, आप इस क्षेत्र के भगवान हैं, आप इस क्षेत्र के परमात्मा हैं। अगर कभी आपका मौका मिले तो मेरे पलिया को यहाँ पर आप मुख्यालय का दर्जा दे दीजिए, दर्जा दे दीजिए। पलिया को आप जिला बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पलिया की जरूरत है। यहाँ निगासन भी मेरे साथ लगता है, एक पुल जुड़ रहा है, पूरनपुर भी हमारे साथ लगेगा। हजारों लाखों लोगों को राहत मिलेगी। महाराज जी, आपके सिवा मेरा कौन है? आप सोचते होंगे विधायक जी का एक काम कर देता हूं तो दूसरा काम की लाइन लगा देते। महाराज जी, ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, गरीबों का क्षेत्र है, इसलिए मैं आपसे हमेशा मांगता रहूंगा। और ये जनता आपकी है, आपको भगवान मानती है, आपको महापुरुष मानती है, आप ही इनका सहारा हो, आप ही इनके भगवान हो। बस ये कहूंगा कि ये जो मैंने समस्याएं रखी है इस पर आप अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। मेरे यहाँ रोडवेज स्वीकृत हो गया है, पलिया में रोडवेज बस अड्डा नहीं है, सहमति मिल गई है, जगह नहीं है। महाराज जी, आप जिलाधिकारी जी से कह दीजिए कि यहाँ पर एक तो बच्चों के लिए कोई स्टेडियम नहीं है और रोडवेज में मुझे जगह दे दें तो सब बन जाएगा। अगर जगह खरीदनी पड़ती है महाराज जी, अगर महाराज जी अगर जमीन खरीदनी पड़ती है तो मैं अपनी 5 करोड़ निधि ट्रांसफर कर दूंगा। अगर कोई नियम कानून हो, आप मेरी निधि से पैसा लेके ये बच्चों के लिए स्टेडियम और रोडवेज बनवा दीजिए। आपका बहुत आभार रहेगा। जय हिंद, जय भारत। एक चीज महाराज जी मैं भूल गया, मुझे माफ कर दीजिएगा। महाराज जी, मेरी विधानसभा में 2 गांव ऐसे हैं, एक ग्रंथ नंबर 3 और एक सुआ भोज, जो बाकेगंज ब्लॉक में आते हैं। ये 70 सैकड़ों वर्षों से जमीन जोत रहे थे, घर बने हैं, ट्रैक्टर है, सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, मकान बने हैं और उनके पास रजिस्ट्री की जमीनें हैं सब। वहीं उनकी बहन बेटियां, वही परिवार रिश्ते नकल मिलती है उनको। लेकिन चकबंदी हुई, चकबंदी वालों ने पता नहीं त्रुटिवश या वसूली करने के लिए उन गांव को वन में दर्ज कर दिया। आज वो सब मारे मारे फिर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। उनको इंतखाब नहीं मिल रहा, उनको खतौनी नहीं मिल रही, वो बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं। सुआ भोज और ग्रंथ नंबर 3, इसकी आप जांच करा लीजिएगा, चकबंदी अधिकारियों से कहिएगा, जब उनकी जमीनें खरीदी हुई हैं तो उनको उनका अधिकार मिल जाए, चकबंदी वालों के ये चक्कर में ना फंसे, ऐसा आपसे प्रार्थना करता हूं।
माननीय विधायक जी का उद्बोधन प्राप्त हुआ और अब मैं अनुरोध करूंगा थारू महिलाएं जो इस संस्कृति की परिचय का एक प्रदर्शन आप सभी जोरदार तालियों से इस पल को संजोएं। राम राम जी पुत्र रामलाल बजामी से भटजी राम जी मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से शासन और प्रशासन की युगल विकास के प्रति संकल्पित है। अभी IGRS रैंकिंग में जनपद लखीमपुर की 3 तहसीलों ने पलिया, निभासन और मितौली में नाम हासिल किया है। ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। जनपद लखीमपुर की धरती पर एक जनपद एक उत्पाद की अनूठी पहल से जलकुंभी जैसे साधारण समझे जाने वाले पौधों को सृजनात्मकता के स्तर से उपयोगी वस्तुओं में रूपांतरित कर दिया गया है। और आज यह उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी को आदर और सम्मान के एक पेशेवर अपराधी और माफिया कि वे सरकार जो बड़े बड़े दुर्दांत माफिया को हर जिले में पालती थी, वह महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा के इन वंशजों पर अत्याचार करती थी, झूठे मुकदमे दर्ज करती थी। और अब मैं कह सकता हूं आप पर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार आपके साथ खड़ी है। आपके सम्मान के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और आपने जो संघर्ष किया है, संघर्ष आप सभी जोरदार तालियों से इस पल को संजोएं। राम जी पुत्र रामलाल बजामी से भटजी राम जी